आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से 25/6/2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया और ये आदेश इको क्लब फॉर मिशन लाइफ से संबंधित है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में जुलाई से लेकर के आपके पूरे मार्च तक का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी जुलाई से लेकर के मार्च तक जो भी गतिविधियां कराई जानी हैं उनसे संबंधित कैलेंडर जारी कर दिया गया। साथ ही साथ पोर्टल पर PFMS पोर्टल पर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत जो बजट है उसको भी प्रेषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी आदेश को देखेंगे, क्या कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको किस माह में कराई जानी है, किस स्कूल के लिए कितना बजट जारी किया गया है, सारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। तो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ से संबंधी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को इस YouTube चैनल पर मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा आदेश पर। तो यहाँ पर आप आदेश देखें, ये जारी किया गया 25/6/26 को इको क्लब से संबंधित। इसमें बताया गया है कि महोदय महोदया समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित आदेश है। अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में छात्र छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना बजट 26-27 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रिकमेंडेशन के क्रम में फर्स्टरीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों में, तो देखिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रति विद्यालय धनराशि 5,000 की दर से लिमिट जारी की जा रही है। तो देखिए 5,000 रुपये इसके लिए जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य आप देखें, छात्र छात्राओं में पर्यावरण प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, जल, वन एवं प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास करना, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, जल संरक्षण, जैव विविधता, वृक्षारोपण, आपदा प्रबंधन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रति छात्र छात्राओं में बेहतर समझ विकसित करना। तो ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा गठन किस प्रकार से होगा इसको आप समझ लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार समस्त छात्र छात्राओं में पर्यावरण जागरूकता, जल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर कौशल एवं क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का निम्नवत गठन किया जाएगा। प्रधान अध्यापक इसके संरक्षक होंगे। एक शिक्षक प्रभारी चक्रीय क्रम में होगा, यानी कि पहले कोई और टीचर रहे हो तो अब कोई और टीचर रहेंगे। उच्चतम कक्षा का एक सक्रिय छात्र छात्रा अध्यक्ष कैप्टन होगा। उच्चतम कक्षा का, अगर विद्यालय 5 तक है तो 5 में जो भी बच्चा एक्टिव है उसको एक छात्र को अध्यक्ष बना दे। इसी प्रकार से कंपोजिट विद्यालय हैं तो उसमें भी इसी तरीके से उच्च क्लास में, और माध्यमिक विद्यालय हैं जैसे कि इसमें बताया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में, तो उनको भी इसी तरीके से, और छात्र छात्राएं जो है प्रत्येक कक्षा से 4 या 5 छात्र छात्राएं सदस्य होंगे। जिस तरीके से नामांकन हो उसी हिसाब से आप एडजस्ट करें। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की अधिसूचना प्रत्येक विद्यालय द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गठन का अधिसूचना जारी की जाएगी तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार पोर्टल इको क्लब पर अपलोड की जाएगी, जिसका प्रारूप संलग्न है। फर्स्ट, कार्यान्वयन दायित्व इको क्लब फॉर मिशन लाइफ द्वारा SMC विद्यालय के समस्त स्टाफ से क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सहयोग लिया जाए। विषयों ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, अवशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उप समितियों का गठन किया जाए। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गतिविधियों की समीक्षा एवं आगामी माह की कार्य योजना बनाए जाने हेतु प्रत्येक माह में एक बार क्लब की बैठक अवश्य की जाए, जिसका एजेंडा पूर्व से निर्धारित कर लिया जाए। प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को क्लब के रजिस्टर में अंकित कर सभी सदस्यों को अवलोकित कराया जाए। 5वां, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के प्रभारी द्वारा समस्त गतिविधियों, प्रोजेक्ट एवं उपलब्धियों का अवलोकन कराते हुए नियमित रूप से प्रधानाध्यापक को अवलोकित कराया जाए। 6वां, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के प्रभारी द्वारा यथा आवश्यकता से विद्यालय समय के उपरांत विद्यालय इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधित सभी गतिविधियों मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाए। तो ये है। अब इसके बाद आगे देखें, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गतिविधियों में समस्त विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। गतिविधियों का मासिक कैलेंडर अब आप देखें यहाँ से हर माह कौन सी गतिविधियाँ होनी है। पहला है जुलाई, तो जुलाई में है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ क्लब का गठन करना। एक पेड़ माँ के नाम 3.0 पौधारोपण चलाना, जहाँ पर खाली जगह वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, पोस्टर कॉलेज बनाना, कोलाज पेंटिंग प्रकार से छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करना, जो अच्छा पोस्टर बनाए, कॉलाज बनाए, और जो पौधे लगाए जाए उनमें खाद, पानी, गुड़ाई आदि कार्य हेतु विद्यालय में पौधे आवंटित कर देखरेख का दायित्व सौंपा जाए।
विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं जन समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के संबंध में जागरूक किया जाए। द्वितीय शनिवार को पर्यावरण संरक्षण पर स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। पर्यावरण संरक्षण वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। तो ये चीज़ें कराई जाएंगी जुलाई माह में। अब आप देखें अगस्त में, तो अगस्त में दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना, यानी विद्यार्थियों से विद्यालय में आरोग्य वाटिका, किचन वाटिका, गार्डन तैयार कराया जाए। विद्यालय के पास आवश्यक खाली जमीन नहीं होने की स्थिति में पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक बोतलों, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लतायक पौधे लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। रसायन उर्वरकों, कीटनाशकों स्थान पर विद्यालय में उपयुक्त कचरे का प्रयोग कर कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास कर प्रयोग में लाया जाए। स्वस्थ जीवन शैली हेतु मोटे अनाज के लाभ के बारे में बताया जाए। छात्र छात्राओं को प्रयुक्त पहल से मिली सीख को अपने घरों तक ले जाने, उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। द्वितीय शनिवार को किचन गार्डन, कंपोस्ट खाद के लाभ पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया जाए। इसके बाद चलते हैं सितंबर में। सितंबर में ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कम करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ई कचरा संग्रहण अभियान चलाया जाए। पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इकट्ठा किया जाए। अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सूची बनाकर अधिकृत ई कचरा संग्रहकर्ताओं के माध्यम से निस्तारित कराया जाए। नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से ई कचरा कम करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रार्थना सभा में ओजोन फ्रेंडली उत्पाद की आवश्यकता एवं ओजोन परत क्षरण के दुष्परिणामों पर व्याख्यान कराया जाए। अब इसके बाद आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर में कूड़ा कम करना, स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण की दृष्टि से विद्यार्थियों समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, आवश्यक पृथक्करण कौशल सिखाया जाना। सभी कक्षा में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखा जाए तथा उन्हें चिन्हीकरण हेतु साइनेज लगाया जाए। सैनिटरी नैपकिन, डायपर आदि के लिए शौचालय में डस्टबिन रखा जाए। अपशिष्ट पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में खाद गड्ढों निर्माण कराया जाए, जिसमें उत्पन्न खाद का उपयोग किचन गार्डन में कराया जाए। 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में पुनर्निर्माण अपशिष्ट कला प्रतियोगिता आयोजित की जाए। पुराने कपड़े, खिलौने, फर्नीचर आदि दान करने के लिए दान अभियान आयोजित किया जाए। एकत्रित वस्तुएं एनजीओ एवं जरूरतमंदों को दी जाए। आसपास की छोटी कबाड़ी दुकान के डीलरों के साथ बातचीत सत्र आयोजित किए जाएँ। कचरा कहाँ जाता है, वे कचरे को कैसे अलग करते हैं, वस्तुओं को कैसे पुनर्चक्रित किया जाए आदि के बारे में प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित कराया जाए। चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाए। प्रार्थना सभा में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों जैसे कूड़े कचरे का अवैध रूप से गैर चिन्हित स्थलों पर निस्तारण, हॉस्पिटल कूड़े कचरे का असुरक्षित निस्तारण इत्यादि संबंध में जागरूक किया जाए। द्वितीय शनिवार को विद्यालय स्टाफ, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकों के साथ पटाखा विरोधी अभियान चलाए हेतु प्रभात फेरी कराई जाए। इसके बाद नवंबर में ऊर्जा बचाना, यानी कि ट्यूबलाइट गैजेट को बंद करना है। इको क्लब मिशन के अंतर्गत एक ऊर्जा टीम का भी गठन किया जाए कि जिसके द्वारा विद्यालय समय 50 सभी विद्युत उपकरण बंद करना सुनिश्चित किया जाए। टीम के सदस्यों को ड्यूटी रोस्टर से लगाई जाए। गैर सरकारी संगठनों, बिजली विभाग आदि के सहयोग से ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर गोष्ठी आयोजित कराई जाए। ऊर्जा संरक्षण संबंध में जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर और विद्यालय के नोटिस बोर्ड का उपयोग किया जाए। सोलर पैनल लगाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। प्रथम शनिवार को बिजली बचत के संबंध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा की जाए। दिसंबर में पानी बचाना है। फ्लश सिस्टम, नल और पानी के पाइपों की लीकेज की जानकारी होने पर क्लब शिक्षक प्रभावी अवगत कराया जाए। विद्यार्थियों से द्वारा आसपास के जल स्रोतों में पानी की शुद्धता का परीक्षण कराया जाए। इसके लिए विद्यालय की प्रयोगशाला का भी प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों समुदाय के साथ जल संरक्षण रैली का आयोजन किया जाए, जिसमें छात्र छात्राओं, दादा दादी को भी विद्यालय में बुलाकर अनुभवों को साझा कराया जा सकता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली और इसके लागू में जागरूक सत्र आयोजित किए जाएँ। प्रथम शनिवार को जल संरक्षण, न्यूनतम जल उपयोग पर पोस्टर, भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। इसके बाद अब आता है जनवरी माह। तो जनवरी में सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। समस्त छात्र छात्राओं शिक्षकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाए, सफल ली जाए, यानी कि सिंगल यूज नहीं जो ज़्यादा समय तक चले। विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाले एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची, उनके स्थान पर विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाली सामग्रियों, स्टील मग, पुनः उपयोग में आने वाली बोतल आदि के संबंध में ऑर्डर कराने की व्यवस्था की जाए। हमारी प्रतिभा सिंगल यूज प्लास्टिक से पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में पोस्टर, वाद विवाद, स्लोगन, लेखन, निबंध लेखन आदि गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाए। सबसे पोस्टर विद्यालय नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक स्थानीय पर्यावरण अनुकूलन, जूट बैग्स, स्थानीय सामग्री आदि उपयोग के संबंध में समुदाय को जागरूक किया जाए। द्वितीय शनिवार को विद्यार्थियों जनमानस को पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने, सार्वजनिक स्थलों पर पॉलीथीन फेंकने से जल निकासी प्रणाली एवं सीवर पूर्णतः अवरुद्ध हो जाने के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु जागरूक किया जाए। फरवरी माह में जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु अभिभावकों, छात्र छात्राओं संगोष्ठी आयोजन किया जाए, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद की खेती, उपयोग, कूड़े को जलाने पर होने वाले पर्यावरण नुकसान के बारे में जानकारी दी जाए।
प्रारंभ सभा में मृदा संरक्षण मिट्टी के जांच के संबंध में विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा की जाए। द्वितीय शनिवार को विद्यार्थियों को निकटतम पर्यावरणीय महत्व के स्थलों विशेष रूप से प्रदूषित एवं निम्नीकृत स्थलों आदि का सावधानीपूर्वक स्थलीय भ्रमण कराकर उसके दुष्प्रभाव से अवगत कराया जाए। मार्च माह में प्रार्थना सभा में गौरैया दिवस 20 मार्च पर गौरैया आदि पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। प्रार्थना सभा में विश्व जल दिवस 22 मार्च पर दैनिक जीवन में जल के मितव्ययी उपयोग पर छात्र छात्राओं जानकारी उपलब्ध कराई जाए। समस्त मासिक गतिविधियों को जियो टैगिंग फोटो वीडियो प्रेरणा पोर्टल अपलोड किया जाए। सुझावात्मक सूची में विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंदर संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सुझावात्मक सूची तत्संबंधी बजट विवरण निम्नवत प्रस्तुत है। तो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफाई एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, प्रधानमंत्री अभियान, पौधा भंडारण, चार्ट पेपर, फ्लैक्स सामग्री, प्रिंटेड पोस्टर, सूचना बोर्ड, डिस्प्ले सामग्री, एक पेड़ माँ के नाम पोस्टर, विशेष पौधारोपण अभियान, पौध भंडार वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पौधे के अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर पौधों तथा सहजन, नींबू, नीम आदि का क्रय, किचन गार्डन का विकास 2000 रुपये इसके लिए खर्च किए जा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद जागरूकता फॉर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ 7 थीम आधारित ई वेस्ट प्लास्टिक मुक्त अभियान आदि हेतु 1000। इसमें गतिविधि हेतु चार्ट, मॉडल सामग्री, प्रतियोगिता सामग्री, QR कोड आधारित गतिविधि सामग्री, ई वेस्ट संग्रह बॉक्स, IEC सामग्री, विभिन्न प्रतियोगिता प्रमाण पत्र, पोस्टर, बैनर, फोटोग्राफी एवं अभिलेखीकरण गतिविधियाँ आयोजित की जाए। इनमें मॉडल निर्माण इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत निर्धारित 7 विषयों पर एडॉप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, रिड्यूस ई वेस्ट, सेव वाटर, रिड्यूस वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, एनर्जी कंजर्वेशन, इस तरीके से। कंपोज निर्माण हेतु 500 रुपये, कंपोजर पिंडरम, जैविक अवशेष संग्रह सामग्री, सूखे पत्ते, जैविक पदार्थ, दस्ताने, साफ सफाई हेतु सामग्री, खास संचित उपकरण, स्टेशनरी एवं गतिविधि संचालन सामग्री, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्केच पेन आदि, फाइल, फोल्डर, चार्ट पेपर, रंग, मार्कर, गोंद, कैंची, अन्य सामग्री 1500 रुपये। कुल मिलाकर के 5000 रुपये इस तरीके से ख़त्म करने हैं। समर शिक्षा की वार्षिक कार्य बजट 26-27 में क्रम में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में समर शिक्षा योजना अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय हेतु 5000 प्रति विद्यालय दर से धनराशि जारी की गई है। इसमें 26-27 रिलीज बजट फॉर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, तो इसके लिए देख सकते हैं रिलीज हेड एंड कंपोनेंट कोड, मेजर कंपोनेंट क्वालिटी इंटरवेंशन के अंतर्गत सब कंपोनेंट फंड फॉर क्वालिटी, LEP इनोवेशन गाइडेंस, एक्टिविटी इनोवेशन प्रोजेक्ट, एलिमेंट्री रिक्यूरिंग सब एक्टिविटी यूथ एंड इको क्लब स्टैंड अलोन प्राइमरी ओनली स्कूल, सब एक्टिविटी यूथ एंड इको क्लब UPS। तो कंपोनेंट कोड प्राइमरी स्कूल के लिए देख लीजिएगा F.01.12.02, UPS के लिए 0.01 है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 5000 रुपये की धनराशि यहाँ पर जारी की गई है। निर्धारित की जाए धनराशि संबंधी लिमिट का व्यय न्यूनांकन दिशा निर्धारण किया जाए। उक्त धनराशि संबंधी लिमिट समग्र शिक्षा अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय जारी की जा रही है। धनराशि उपयोग PM श्री योजना अंतर्गत चयन विद्यालयों के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये जो है सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी कंपोजिट के लिए है। 3 दिवस के अंदर विद्यालयों को में भेज दी जाए और उसकी जाँच कर ली जाए इस तरीके से। और उक्त धनराशि अब मुक्त रिक्यूरिंग मद के अंतर्गत निर्गत की जा रही है। व्यय विद्यालयों के लिए प्रेषित किया धनराशि लिमिट के अंतर्गत किया जाएगा, मद विचलन नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, उनका अनुसरण भी किया जाए बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, ये सभी सुपरविजन भी किया जाए। तो ये पूरा आदेश है, इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी है जिसको पोर्टल पर अपलोड भी करना होता है। तो इस तरीके से ये इको क्लब 2026-27 के लिए निर्देश और गतिविधियां कौन सी कराई जानी है, पूरा कैलेंडर जारी किया गया है। ये जुलाई से लेकर के मार्च माह तक के लिए जो है ये कैलेंडर जारी किया गया है और सुझावात्मक सूची भी बताई गई है। 5000 रुपये को आप किस तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।